बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपने अहंकार के सिंहासन पर बैठा स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। स्वर्ण जड़ित महल, भय से कांपती प्रजा और चारों ओर उसका आतंक। उसका आदेश ही कानून था और उसकी पूजा ही धर्म। लेकिन उसी महल में एक नन्हा बालक था। प्रहलाद, तू अब भी विष्णु का नाम लेता है? पिता, प्रभु विष्णु ही सत्य हैं। प्रहलाद, मासूम चेहरा, शांत आंखें और हृदय में केवल एक ही नाम, प्रभु विष्णु। जब पूरी सभा हिरण्यकश्यप के सामने नतमस्तक होती, तब प्रहलाद हाथ जोड़कर विष्णु का स्मरण करता। यही बात हिरण्यकश्यप के अहंकार को भीतर ही भीतर जला रही थी। एक दिन क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, प्रहलाद, तू मुझे अपना ईश्वर क्यों नहीं मानता? सभा सन्न रह गई। सबको लगा अब बालक का अंत निश्चित है। लेकिन प्रहलाद ने बिना भय के उत्तर दिया, पिता, मेरे ईश्वर हर जगह हैं, आप में भी और मुझ में भी। ये शब्द तलवार नहीं थे, पर अहंकार पर सबसे गहरी चोट थे। हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, कभी विष देकर, कभी पहाड़ से गिराकर, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। अब हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया था, ये बालक साधारण नहीं है। तभी उसे अपनी बहन होलिका याद आई, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन होलिका, आज इस बालक को अग्नि में बैठा दो। आग मुझे जला नहीं सकती। आज तेरा विष्णु तुझे नहीं बचा यदि पाएगा। अग्नि भी इसे न जला सके तो मान लूंगा इसका विष्णु ही इसका रक्षक है। होलिका को अपने वरदान पर घमंड था। उसने सोचा, एक छोटा सा बालक मेरे सामने क्या टिकेगा। एक विशाल अग्निचिता सजाई गई। चारों ओर भय का सन्नाटा था। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश को छूने लगीं। होलिका हंस रही थी, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद किए केवल एक नाम जप रहा था, नारायण नारायण। अग्नि और भड़क उठी। तभी चमत्कार हुआ। जिस होलिका को आग से न जलने का वरदान था, वही अग्नि में जलने लगी। उसकी हंसी चीख में बदल गई और प्रहलाद, वो उसी अग्नि के बीच शांत खड़ा था, पूर्ण रूप से सुरक्षित, जैसे स्वयं प्रभु विष्णु उसे अपनी गोद में लिए हों। अग्नि शांत हुई, धुआं छटा और वहां खड़ा था प्रहलाद, जीवित, मुस्कुराता हुआ। उस दिन संसार ने समझ लिया, श्री विष्णु। जहां भक्ति होती है, वहां अग्नि भी हार मान लेती है। बल और सत्ता कभी भक्ति से बड़े नहीं होते। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिता, ईश्वर को मार नहीं सकते क्योंकि वो हर जगह है। हिरण्यकश्यप का अहंकार टूट चुका था और उसके अंत की शुरुआत हो चुकी थी। जहां अहंकार जलता है, वहीं भक्ति अमर हो जाती है। मैं ही भगवान हूँ। मेरी आज्ञा है कनु है और मेरी पूजा ही धर्म है।